अस्सलामुअलैकुम यार। तो मैंने टिकटॉक पे क्रीम की वीडियो लगाई थी जिसका नाम था एपिला। ये क्रीम यूज होती है फॉर अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ। आपकी बॉडी पे भी अगर कहीं हेयर हैं जो कि अनवांटेड हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी किस वजह से बाल निकल रहे हैं। कोई ऐसी क्रीम तो नहीं आपने यूज कर ली कुछ स्टीरॉइड्स वाली, उसकी वजह से बाल निकल रहे हैं, या आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल निकल रहे हैं, या आपको पीसीओएस तो नहीं है, या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई मसला तो नहीं है, या आपकी लाइफस्टाइल का कोई इशू तो नहीं है। पहले आपको बाल नहीं थे लेकिन अब आपको आना शुरू हो गए, या आपके जेनेटिक्स में बाल हैं और आपके शुरू से आपके चेहरे पे आपके जिस्म पे ज्यादा बाल है। ये सारा जो है वो डिपेंड करता है आपको किसकी वजह से बाल हुए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के हम क्रीम यूज करेंगे। वैसे तो क्रीम हर किस्म के मतलब इन सारी कॉजेज के लिए यूज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन जो है वो डिफरेंट इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से है तो सबसे पहले आपको अपने हार्मोन्स ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना सिस्टम बैलेंस रहे, आपके हार्मोन्स भी नहीं ठीक हो रहे और बाल भी निकली जा रहे हैं, और मजीद खराबी को बचाने के लिए आप इसको यूज़ करते रहो तो वो ना बैलेंस रहेगा। क्योंकि हार्मोन्स जो है एक दफ़ा ख़राब हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं तो वो नहीं ठीक होती। लेकिन यार ये क्रीम जो है वो काफ़ी हद तक बेनिफिट देगी, बिकॉज अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, लाइक आपके फेस पे इतने बाल हैं जैसे कि जेंट्स के होते हैं, ठीक है, अगर इतने साथ जुड़े जुड़े हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उनकी थिकनेस कम हो सकती है। हाँ, ख़त्म नहीं कर सकते आप, लेकिन उसमें बहुत सारी बेहतरी ला सकते हैं। लाइक अगर आप एक ही जगह पे रेजर वैक्सिंग या शेविंग करते रहोगे ना, जैसे वो स्किन ख़राब नहीं हो जाती। अक्सर आपने देखा होगा मर्दों के जो क्लीन शेव करवाते हैं बाद में स्किन किस तरह की हो जाती है, अजीब सी वैसे हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ लेजर लेते हो, अगर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम चल भी रहा है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप लेजर लो। शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग इन सबसे अवॉइड करो। थ्रेडिंग करते हो, वैक्सिंग करते हो तो पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और आपके स्किन पे खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो खड्डे हैं ना उनका तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं ना, उन पे आप फिर माइक्रो नीडलिंग करवाओगे, PRPs कराओगे, लेकिन उनका एट द एंड जो है ना कोई रिजल्ट नहीं होगा। बहुत कम, मतलब वो ना 70% आपको ठीक कर देंगे, मतलब आपका प्रॉपर ठीक नहीं हो सकते वो खड्डे जो है। स्कारिंग जो है वो कभी नहीं ठीक हो सकती। पोर्स ओपन हो जाते हैं और वहाँ पे ना जाहिर आप एक ही जगह से बाल उतारी जा रहे हो पे पोर्स जो है ना वो बैठ जाते हैं और वो फिर ठीक नहीं हो। तो बेहतर यही है कि आप लेजर की तरफ जाओ। लेजर में खुद पर्सनली करा रही हूँ, जिस मशीन से मैं करवाती हूँ वो वाली मशीन अच्छी है, उसका नाम है सोप्रानो टाइटेनियम लेजर हेयर रिमूवल। तो मैं इससे करा रही हूँ। मुझे नहीं पता IPL कैसी है या बाकी मशीन्स कैसी है। अगर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो अपने लाइफ साइकिल बेहतर कर सकते हो। जंक फूड अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, क्योंकि शुगर जो है वो इंसुलिन को स्पाइक करती है और उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो है वो मजीद ख़राब होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। अपनी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने चूज़ कर लेना है कि यार कि मुझे इस वजह से हार्मोन्स की वजह से हैं, जेनेटिक्स की वजह से हैं, स्टीरॉइड्स क्रीम की वजह से हैं, या किसी भी वजह से आपके बाल निकल आए। एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इसका रिजल्ट है, हर हाल में इसका रिजल्ट है, कुछ ना कुछ रिजल्ट या कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देगी। आप शेविंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, बाद में चेहरा खराब हो रहा है तो आप उससे बच जाओगे। डेंसिटी कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ रिडक्शन जरूर आएगी। मैं ये गारंटी नहीं देती कि बाल खत्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन टाइम टू टाइम पेशेंस के साथ हर चीज चलती है और पेशेंस के साथ ही सब कुछ होता है, क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम्स हैं और मेडिकेटेड क्रीम्स आपको हमेशा लेट रिजल्ट देती हैं। काफी टाइम लगता है इनको सेट होने। होते हैं ना आपकी बॉडी के खून के अंदर जाना होता है उन्होंने, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो वर्क करती है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स और प्रेगनेंसी वाली मदर्स कोई भी एक्टिव्स यूज़ नहीं कर सकती, कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती, और कोई भी इस तरह की कोई फजूल चीज़ यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि वो सीधा फीटस पे इफेक्ट करता है, बिकॉज ये सारा कुछ ब्लड में जाता है। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तो तब से मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है और अब तक चली जा रहा है। ये तो पक्का है कि ये क्रीम आपको इफेक्ट जरूर देगी। अच्छा, कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले अपने पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है, क्योंकि पैच टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आपकी स्किन पे सूट ना करे या कोई मसला मसाइल करे, तो आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। अगर आपको PCOS है तो इसकी बहुत लंबी कहानी है और मैं इसकी अलग से वीडियो लगाऊंगी। क्या केयर करनी है, क्या खाना है, क्या लगाना है, बाकी ये सब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे बगैर यूज़ मत करिएगा। वैसे मैं अपनी सजेशन दे रही हूँ कि मुझे भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं रिकमेंड की थी। अब हम दूसरी कॉज की बात कर लेते हैं कि अगर जेनेटिक्स की वजह से आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है तो वो जो है ना रिमूव करना आसान है। उस पर आप लेज़र कराओ, ठीक है। लेज़र से इंशाल्लाह जब अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो जेनेटिक्स की वजह से है ना, तो आपके वो बाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप लेज़र कराएं, देन आप ये वाली क्रीम यूज़ करो, बाल जो है वो इंशाल्लाह बहुत कमी आ जाती होती है। थिकनेस अगर थिक बाल है ना तो वो पतले हो जाते हैं, इतना हो जाता है कि बेबी हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर पहले आपको 10 सेशंस भी लेने पड़ जाएं, आप 10 सेशंस ले लो, उसके बाद आपके सेशंस ना कम होते जाएंगे। फिर आपको 3 महीने बाद एक सेशन लेना पड़ेगा, फिर आपको 4 महीने बाद एक सेशन लेना पड़ेगा, फिर इस तरह होगा कि साल बाद आपको सेशंस लेने पड़ेंगे। ये जो है ना लेज़र जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रह जाएगा। तो अगर आपको जेनेटिक्स की वजह से भी है तो भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ अपने बालों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको नजर आएगी। ऑब्वियसली फ़ौरन कुछ नहीं हो जाता। एक जेनेटिकली आपकी चीज़ है, उसको
टाइम लगेगा, आपको 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। बी पेशेंट, लेकिन पैच टेस्ट लाजमी करने। हो सकता है आपको कोई रिएक्शन ना हो जाए, तो रिएक्शन अगर नहीं हो रहा तो इट्स मीन दिस क्रीम इज फॉर यू और आप इसको यूज कर सकते हो। थर्ड कॉज की तरफ आते हैं जो कि है मेडिकेशन। ऐसी स्टेरॉइडिकल क्रीम्स जो कि आपने कभी लगाई हो, जैसे फाइजर ब्यूटी क्रीम वगैरह वगैरह, आपके सारे फेशियल हेयर जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हो, वो हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है, जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट किया हो, जैसे भी हुआ, स्टेरॉइडिकल क्रीम जो है वो आपके चेहरे पे बाल ला सकती है। उसको भी सेट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपकी स्किन एक दफा पतली हो जाए, खराब हो जाए, तो यार उसको टाइम लगता है, उसके बैरियर को दोबारा से रिपेयर होने में टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, आप ये तब भी यूज कर सकते हो अगर आपको स्टेरॉइड्स की वजह से या किसी क्रीम की वजह से आपका फेशियल हेयर्स हो गए, तब भी आप ये क्रीम यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि हमने कोई ओरल मेडिकेशन ली है जिसकी वजह से हमें फेशियल हेयर निकले हैं, तो उन दोनों केसेस में हम जो है ना ये यूज कर सकते हैं। हम वैक्सिंग और शेविंग तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली शेविंग भी करनी पड़ेगी, वैक्सिंग भी करनी पड़ेगी। कुछ करने के बाद आप फिर उसको क्रीम लगा सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, एक ऐसा टेम्पररी हार्मोनल चेंज जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो चेंज आता है हार्मोन्स के अंदर, उसकी वजह से भी अक्सर औरतों के ना बाल जो है वो निकल आते हैं फेस पे और फेस पे, बॉडी पे भी। केस में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। उसके बाद अगर आप इस कंडीशन में हो कि आप बच्चे को फीड करा रहे हो या फिर प्रेग्नेंट हो, तो आप ये यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं कर सकते। इवन कि व्हाइटनिंग प्रोडक्ट में भी कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हर क्रीम से, हर टॉपिकल क्रीम से भी अवॉइड किया जाए। हर ओरल मेडिकेशन तो करना ही करना है ना, उसके अलावा जो टॉपिकल क्रीम्स हैं, मुझे खुद नहीं इस बात का पता था यार टॉपिकल क्रीम्स भी इस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। वो जब स्टडी करने लगे हैं तो फिर पता लगा कि यार टॉपिकल क्रीम्स एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो एक्टिव होता है ना वो आपके ब्लड के अंदर जाता है, जो ब्लड के अंदर जाता है तो ऑब्वियसली फीटस को इफेक्ट करता है। तो प्रेगनेंसी में भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, लेकिन हाँ आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग जो है आप फिर ये यूज़ करना शुरू कर दो, ये इफेक्टिव होगा। वैक्सिंग और शेविंग या जो भी आप लेजर ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ आप इस क्रीम को यूज़ करो। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, बट आफ्टर सम टाइम, यू नो, स्पेसिफिक टाइम। अब मैं आपको इसका यूज़ का तरीका बताती हूँ, देन मैं आपको इस क्रीम की फॉर्मुलेशन भी बताऊंगी। यार इस क्रीम में ऐसा क्या फॉर्मूला है जो कि आपकी हेयर को, अनवांटेड हेयर को रिड्यूस करता है। उस सबको वेट था कि यार इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का बताऊंगी, इतनी लंबी मैंने तकरीर कर दी है। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 to 5 स्टेप्स में। नंबर 1, क्लींस द स्किन। सबसे पहले तो आपने अपनी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, उसमें कोई ऑयल, कोई डर्ट, कोई मेकअप, कोई सनब्लॉक, कुछ भी ना हो। और आपकी स्किन जो है वो उसके बाद आपने धोने के बाद ड्राई कर लेनी है। स्टेप नंबर 2, अप्लाई थिक लेयर ऑफ दिस क्रीम। अगर आपने शेविंग और वैक्सिंग की हुई है तब तो आप ऐसे जहाँ जहाँ आप चाहते हो कि आपके बाल जो है ना अनवांटेड हेयर खत्म हो जाए, तो वहाँ आप क्रीम की एक थिक लेयर लगा दो। लेकिन अगर आपने शेविंग वैक्सिंग नहीं की हुई तो अपने हेयर को अच्छे से क्रीम से कवर, इस तरह उसकी थिक लेयर लगाओ कि क्रीम से ना वो कवर हो जाए। आपने ना 5 से 10 मिनट जो है ना इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाई रखना है, और जब आपको कोई रिएक्शन या कोई ऐसी टाइप की कोई चीज़ ना हो रही हो तो फिर आपने इसको 4 to 5 आवर्स अपने चेहरे पर लगा के रखना है। ओवरनाइट ना छोड़िएगा, ज़्यादा बेहतर है। ओवरनाइट सही नहीं रहेगा, ठीक है। 5 आवर्स तक आपने इसको लगाना है, उसके बाद अपने फेस वॉश कर लेना है। बेहतर ये है कि आप सनलाइट एक्सपोजर में ऐसा ना करें, आप रात के टाइम करें, मतलब मगरिब वाले टाइम करें, और फिर 4 से 5 घंटे लगा के रखें और सोने से पहले मुंह धो लें। यार स्टेप नंबर 3 में डिवाइड कर रही हूँ कि लीव इट ऑन योर स्किन। यार मैं स्टेप्स इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ना आसानी रहे, और आपने ना 4 to 5 आवर्स अपने चेहरे पे छोड़ के रखना है। कोई मसला नहीं, आपको घंटा भी मिल जाता है ना, आप उस पर घंटे में भी कर सकते हो। दिन में एक बार कर लो, मगरिब के बाद कर लो, ठीक है। और 1 घंटा भी अगर आपको मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें भी करो, उसमें भी आपको अच्छा खासा इफेक्ट हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, 4 to 5 आवर्स करो या 1 to 2 आवर्स करो या 5 to 10 मिनट्स भी करो तो इट्स ओके। स्टेप नंबर 4, रिमूव द क्रीम। इसे जेंटल टॉवल या क्लोथ से पहले आपने क्रीम को रिमूव करना। स्टेप नंबर 5, रिंस द स्किन। आफ्टर रिमूविंग द क्रीम आपने नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लेना है एंड स्किन को ड्राई कर लेना है। नीम गर्म पानी से मतलब क्लींजर वगैरह लगा के, जिस तरह भी आप यूज करते हो, जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ अपने चेहरे को धोना है और बाद में टॉवल ड्राई कर लेना है। अब मैं बात करती हूँ ड्यूरेशन कितनी है, इसके रिजल्ट्स आने में आपको कितना टाइम लग सकता है। आपको वीक्स भी लग सकते हैं, आपको डेज भी लग सकते हैं, इवन कि आपको ईयर भी लग सकता है। सो बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर और विद दिस क्रीम और विद एनी टाइप ऑफ स्किन केयर। आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आपको स्किन पर रिएक्ट नहीं करी, इट्स मीन कि वो इफेक्ट जरूर देगी इंशाल्लाह। तो पेशेंस से काम लो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। यार इसके साइड इफेक्ट्स की बात की, जिसमें 2 साइड इफेक्ट्स इसके आ जाते हैं कि स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, या पर स्किन जो है वो कोई एलर्जी तो नहीं हो रही उस पर, या रेडनेस, इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन, इस तरह का सीन तो नहीं हो रहा। ओवर सेंसेशन कह रही है, थोड़ी बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट से बर्निंग शर्निंग हो जाती है, इतनी बेयरेबल होती है, लेकिन उनको ज्यादा रिएक्ट करी है तो आपने फौरन उतार लेनी है। इसीलिए कहते हैं कि हर स्किन केयर को यूज करने से पहले आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। 1-2 दिन आप पैच टेस्ट करो और देन आप उसको यूज करना शुरू करो। चेहरे पर आइस के इर्द गिर्द इस क्रीम से अवॉइड करना है।
आप इस क्रीम की आफ्टर केयर की तरफ आ जाते हैं कि आपने दिन भर फिर क्या करना है। आपने एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना है, एक अच्छा मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज करना है जो कि बहुत 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 नेसेसरी है, वरना तबाही हो सकती है। और किसी ऐसे हेयर रिमूवल मेथड को यूज नहीं करना आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम, लाइक शेविंग, वैक्सिंग वगैरह ना, उसके बाद यूज नहीं करना। लेजर करा सकते हो, लेजर की बात अभी यूज कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन ये क्रीम लगाई है उसी दिन आप शेविंग या वैक्सिंग करने लग जाओ। आप कुछ दिन ठहर के कर सकते हो। अब मैं आपको डिटेल देती हूँ कि हाउ एपिला क्रीम वर्क्स। क्या ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। एपिला क्रीम के अंदर एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे कहते हैं एफ्लोरेथिन हाइड्रोक्लोराइड। ये बेसिकली यूज होता है अनवांटेड फेशियल हेयर को खत्म करने के लिए। वेरियस जो है ना ब्रांड्स आ जाते हैं, उसमें से हम एपिला क्रीम को चूज कर रहे हैं इस टाइम। हेयर ग्रोथ में जो एंजाइम्स वर्क करते हैं ये उनको इनहिबिट करता है, और ये एक साइंटिफिक ड्रग है और टॉपिकल मेडिकेशन है, आपकी स्किन पे इफेक्ट करती है। और इसके अलावा आप इसको सर्च भी कर सकते हो, पूरे एक्टिव इंग्रेडिएंट पे स्टडी भी कर सकते हो, देन आप इस क्रीम को यूज करो। दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनहिबिट द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड ओडीसी। ओडीसी जो हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। कुछ जो नई हेयर करने चाहिए ग्रो या फिर ज्यादा जो कर रहे होते हैं वो उसकी वजह से करते हैं। ये एंजाइम जो है वो पोलामाइंस को जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। और ओडीसी को इनहिबिट करने के लिए हम ये फ्लोरेथिन यूज करते हैं टू डिक्रीज द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ। हम हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं और इस रिजल्ट में क्या होता है कि बाल जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, उनकी थिकनेस कम होने शुरू हो जाती है, हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है ना कुछ ना कुछ हेयर में चेंजेस आती है। पता नहीं मैंने इसे एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया। मैं दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो मेरे पास है, क्योंकि ऐसी मेडिकेशन हमने बहुत कम देखी है। क्योंकि मुझे खुद भी इस 10 सालों में अब जाके पता लगे कि यार ऐसी मेडिकेशन भी होती है, ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके बालों को टॉपिकल क्रीम से ट्रीट कर सके। तो ये मुझे ऐसे पता लगा था कि मैंने लेज़र करवाया था और उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी और मैंने बाद में फ़र्क महसूस किया था। तो मैंने सोचा मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊं और लोगों को गाइड करूँ, क्योंकि किसी को भी इस बारे में नहीं पता। और मैं इंशाल्लाह पीसीओएस की और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की डिटेल वीडियो भी लगाऊंगी। अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल इनिया खान व्लॉग्स। टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे जब भी मैसेज करोगे मैं रिप्लाई करूंगी, लेकिन हो सकता है कि रिप्लाई 1-2 दिन लेट हो, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ बिकॉज डीएम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। टिकटॉक से आवाम आती है, इंस्टाग्राम पे बेशक फॉलोअर्स नहीं है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन सवाल ज़रूर पूछते हैं तो मैं सबका जवाब देती हूँ। ओके बाय।